आगे पीछे नहीं करेंगे, जाते रहेंगे सामने। जमशेदपुर के मानगो में शौचालय संचालन बना अभिशाप। संचालक परिवार और स्थानीय लोगों का जीना हुआ मुहाल। जमशेदपुर मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित पंप हाउस के समीप संचालित सार्वजनिक शौचालय के कारण वहां रह रहे संचालक समेत स्थानीय लोगों का जीना नरकीय हो गया है। बदबू, गंदगी, सीवरेज की समस्या, सफाई और जल जमाव के अभाव ने हालत को बद से बदतर कर दिया है। संचालक का कहना है कि वे प्रशासन के आदेशानुसार जनहित में शौचालय का संचालन कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव और नियमित सफाई न होने के कारण बाहर गंदगी फैलने से उनका रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने नगर निगम एवं संबंधित विभाग से कई बार शिकायत तो की, लेकिन आज तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिवार की महिलाओं और बच्चों को दुर्गंध एवं मच्छरों के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि संचालक ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र इसका समाधान नहीं हुआ तो वे शौचालय संचालन बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं स्थानीय प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र के कई घरों की महिलाएं और पुरुष का शौचालय और कपड़े धोने, नहाने के कारण नदी घाट आना जाना है। यहीं पास पर पंप हाउस की 4 दीवारी पार कर महिलाएं और बच्चे जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं, पर इसका समाधान किसी ने नहीं निकाला। आखिर यहाँ के ग्रामीण जाए तो जाए कहाँ? वहीं एक महिला ने बताया कि इस पानी और गंदगी की वजह से हम लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया है। ना कोई जनप्रतिनिधि, ना जेएनएससी इसका समाधान निकाल रहे हैं। संचालक परिवार ने जिला प्रशासन एवं नगर निगम से मांग की है कि शौचालय की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए, सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए एवं संपूर्ण परिसर में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाए। संचालक परिवार को सुरक्षित व स्वच्छ रहने योग्य वातावरण प्रदान किया जाए। संचालक ने अपील की कि जनहित में संचालित शौचालय के प्रबंधन में प्रशासन सहयोग करे ताकि उनकी सेवा भावना जीवित रह सके और उनका जीवन सामान्य हो सके। आज विगत कुछ महीनों से ये जो आपका देख रहे हैं, आपका ओल्ड कुंवर बस्ती ओल्ड पुरुलिया रोड, आपका जो लाइन है आपका कुंवर बस्ती जो आपका सब स्टेशन है उससे बगल से रास्ता गई है इंटकवेल, जहाँ से पानी सप्लाई होती है 15 नंबर जाती है, वहाँ से हमको फिल्टर करके पानी दिया जाता है। उस रास्ते के आगे में आपका बना हुआ है शौचालय, जो आपका एमएनसी के माध्यम से शौचालय बना था, जो विगत हमारे सजू राजी का काले में जो है 14 से 19 के बीच के दौरान बना था। उसके बाद जो स्थिति यहाँ की हुई है, बांध बन गई है, स्वनरेखा परियोजना के तहत ये बांध बांधा गया, जिसके चलते यहाँ पर क्या हुआ, पानी निकासी का जगह नहीं बना और क्या हुआ, शौचालय जो है डाउन क्षेत्र में हो गया, जहाँ गड्ढा हो गया, जिससे क्या हुआ, इस क्षेत्र में पानी बहुत ज़्यादा भर जा रहा है। इस क्षेत्र से आदमी जो आम जनता है, जो डेली नदी जाते हैं स्नान करने के लिए, कोई धोबी है जो कपड़ा धोने के लिए, ठीक है, और कोई मछली पकड़ने वाले हैं, हो जाते हैं अपने रोजगार का, मतलब कि ये पूरा ब्लॉक हो गया है रास्ता, ठीक है। आम जनता के लिए शौचालय बना हुआ था, जो आज शौचालय पूरा बंद है, ठीक है। शौचालय ऐसा स्थिति है कि उसका ताला नहीं खुल रहा है। इसको शौचालय का देख रेख रखने के लिए एक महिला को रखा गया था, जिसका नाम है शीला देवी, जो विगत 1 महीने से इसको बंद करके, मतलब वो रहने का साधन ही, वो कैसे जाएगी शौचालय में, तो खोलेगी कैसे। मगर इसको नोटिफाइड मानगो नगर निगम का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है, जिसके चलते आज वो 1 महीना से दर बदर भटक रही है, जिसको रहने का साधन नहीं है। आज हमको सरकार से, चाहे मानगो नगर निगम के सभी सदस्यों से और चाहे सरकारी जो पदाधिकारी है, उनसे मेरा अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द इसको क्लियर किया जाए। यहाँ पर जाने के लिए आदमी नदी का यूज, देखिए ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ये पानी टंकी का ट्रांसफार्मर बना हुआ, इसके माध्यम से वो सड़क के बगल से गुजर रहे हैं, जो कभी भी इनके साथ में दुर्घटना हो सकती है। आज अगर मान लीजिए यहाँ पर पानी जमा हुआ है, आप बीच पर लाइन सप्लाई हो रहा है, ठीक है, शौचालय में, मगर लाइन कब भी इसमें करंट आ सकता है पानी में, या तो ये आदमी मर सकता है, या तो जीव जंतु चाहे जानवर मर सकते हैं। जब सरकार जब मर जाता है कोई, जब किसी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तब इस पर ध्यान दिया जाता है। हमारा सरकार से, चाहे मानगो नगर निगम के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए, ठीक है। हमें विगत मतलब कि
पिछले वर्ष से ही ये समस्या हो रही है। और दूसरी समस्या है, बगल में है आपका फ्लैट, ठीक है, सहारा रिवर व्यू, जिसके जो आपका बाथरूम का जो है टंकी का पानी जो है इसमें इधर छोड़ दिया जाता है। जबकि मानगो निगम से अनुरोध है कि अगर जो काम होता है उनका छोटा छोटा काम जैसे होगा आपका, जो बड़े बड़े जो कारोबारी है उनके घर के सामने में आप एक डस्टबिन रख दीजिए। ये सहारा का ही ले लीजिए, सहारा का सामने में एक डस्टबिन रखा हुआ जो विगत मतलब कि 10 साल से रखे जा रहा था, चल रहा था, वहाँ पर कचरा डस्टबिन डाल रहा था। मगर इन्होंने एक कंप्लेन किया और 10 मिनट में डस्टबिन हट गया। मगर इसका मैंने कंप्लेन आपको 1 महीना उससे ऊपर हो गया, 2 महीना, ठीक है, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। जाने पर बोलते हैं अरे वो तो स्वरेखा परियोजना का काम किया हुआ है तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे तो जब आप नहीं कर सकते, आपके क्षेत्र में काम हो रहा है, नगर निगम का क्षेत्र में काम हो रहा है, कोई भी काम करे, तो जब तक नगर निगम का परमिशन नहीं मिलेगा तब तक इनका अधिकार नहीं है कि क्षेत्र में काम कर सके। अगर वो चाहते तो ये तुरंत 10 मिनट में मट्टी भराता और एयरप्लेन होता, इधर पानी निकलने का रास्ता बनता। मगर इस पर किसी का ध्यान नहीं है। बड़े बड़े नेताओं के आगे पीछे घूमिए, बात करिए, बोलिए। चापलूसी आज के डेट में हो गया है आपका काची, तो चमचागिरी करिएगा तब काम होगा, ऐसे काम होने वाला नहीं है। तो हमको फिरोज भाई आपसे अनुरोध है कि इसको जहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पहुँचाइए, फैलाइए, जनता के बीच में लेकर जाइए कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और जनता को इसको सुविधा। जिसे घर में शौचालय नहीं है, जो बेचारे डेली यूज करते थे शौचालय, वो कहाँ जाएंगे बताइए? आज नदी में जाएंगे, बोलेंगे तो नदी गंदा कर रहा है, यहाँ का पब्लिक नहीं सुधरेगा। अरे आप तो शौचालय बना कर रखे हैं गड्ढा में जहाँ पानी भरा हुआ है 5 फीट, तो कहाँ जाएगा? जिससे घर में नल का सप्लाई पानी नहीं है, वो बेचारे नदी यूज करते हैं। नदी यूज करेंगे, पानी में नदी में पानी नहा कर निकलेंगे तो किस में जाएंगे? शौचालय का पानी में गंदा होते हुए घर जाएंगे, तो फिर उनका नहाने का क्या फ़ायदा है? तो ये सब चीज़ मुद्दे हैं, बहुत बड़ा, बहुत भयंकर। अभी का समझिए महामारी चल रही है, अभी के समय में मलेरिया वगैरह होने का बहुत ज़्यादा चांस है। उस पर आज सरकार को इसमें आता कम से कम कीटनाशक तत्व जो होता है उसको छिड़काव करते, जिससे मच्छर मरते, ये सब पर कोई ध्यान नहीं है। नोटिफाइड का ये निकलते हैं, 4 ठो कूड़ा करचा झाड़ू लिया, मारा, चल दिए, घर हो गया। आज नली खोल के देख लीजिए आपने, जाकिर नगर का हो, चाहे ओल्ड पुरुलिया रोड का, चाहे आपका आज़ाद बस्ती का हो, डिमना रोड का हो, चाहे कुंवर बस्ती, कहीं का भी खोल के देख लीजिए आप नाली को। नाली में 3 से 4 फीट आपको गड्ढा पूरा कचरा भरा हुआ मिलेगा। सभी नालियाँ जो है रोड के ऊपर से बह रही है। आप मानगो चौक में देखते होंगे, जब बरसात होता है तो पुराना पुल देखते हैं, पूरा पानी से लबालब भर जाता है, आवागमन गमन का रास्ता बंद हो जाता है। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए सरकार का। सरकार तो मान लिया हमारे क्षेत्र के विधायक है, विधायक तो ये सब छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं दे सकेंगे और छोटे छोटे क्षेत्रों में नहीं घूम पाएंगे, मगर उनके जो कार्यकर्ता है वो तो उस पर ध्यान दे सकते हैं। उनका तो कार्य था कि हम उनको विधायक तक पहुँचाए इस कार्य को, ये कैसे होगा समाधान सर, वो अपना उपाय बताते। यहाँ के डीसी हैं, डीसी से बात करते, अगर नोटिफाइड को दिक्कत है, नहीं उनका क्षेत्र नहीं था, उनसे कार्य नहीं होता, स्वरेखा परियोजना का डीसी से मिलिए, आप डीसी को आप ज्ञापन देते, तो एक तो सरकारी माध्यम से जो जाते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, और आम आदमी जो जाएगा उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। तो ये काम था नोटिफाइड का, नोटिफाइड जाता है डीसी के पास कंप्लेंट देता है, आपने जो बनाया है उसके बाद जो गड्ढा रह गया आपका बांध के बाद उसको भरावट कौन करेगा? वहाँ पानी कैसे निकलेगा? हमारा पानी टंकी के सामने में बहुत सारा पानी जमा हो गया है बाथरूम में, इसलिए वहाँ शौचालय भी बंद हो गया। अगल बगल जो फ्लैट बन गया सब पानी जाने का रास्ता सब बंद कर दिया, लॉक कर दिया। और नदी में जो पानी बाढ़ आता है बाथरूम में पूरा जाम हो गया, उससे लेटरिन बाथरूम भी बंद हो गया। महिलाएं ज़्यादातर तकलीफ में है। इसको यहाँ के जो कोई लोकल जनप्रतिनिधि कोई इसका अभी तक यहाँ कोई प्रतिनिधि वगैरह भी नहीं आए हैं। ऐसे यहाँ के लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। और हम लोग नदी पे जाते हैं तो एक घुटना पानी को पार करते हुए जाते हैं, पानी पार करते हुए जाते हैं, और पानी निकालने का कोई ये नहीं है, साधन नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सिमोनपुर। हम लोग के यहाँ बाथरूम आते हैं, यहाँ पे बहुत दिक्कत है, आने जाने का रोड भी बहुत दिक्कत होता है। और सबसे बड़ी बात है हम लोग के यहाँ पे रोज पीने का पानी भी ले जाते हैं, नदी उतरने में बहुत दिक्कत होता है। कब से ऐसा है? ये हो गया जब से यहाँ जो फ्लैट का जो बाउंड्री बना है तब से दिक्कत है। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम लोग का कच्चा रोड था यहाँ पे, उसके बाद जब ये रोड बना, दीवार बना, बाउंड्री, सबसे बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसको लेकर यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि या नहीं,
कोई नहीं आते। नहीं, और हम लोग के यहाँ पे यूज करने का यही बाथरूम है, और जब हम लोग रहते हैं जहाँ पे कोई बाथरूम वगैरह नहीं है, यही यूज करने का। यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत अभी होता है। कैसे इसमें सर्विस कर रहे हैं आपके पास? नहीं आते हैं, जब से पानी घुस गया कैसे आएंगे। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।